स्मरणीय तथ्य। राष्ट्रीय। 1. केंद्र सरकार ने किसानों के गन्ने का चीनी मिल में विक्रय करने का नया मूल्य अगस्त 2021 में क्या निर्धारित किया है? रुपए 290 प्रति क्विंटल। केंद्र सरकार ने 25 अगस्त 2021 को गन्ने का विक्रय मूल्य FRP अर्थात फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस मूल्य रुपए 285 से बढ़ाकर रुपए 290 प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। 2. केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 26 अगस्त 2021 को कौन सा ई पोर्टल जारी किया? ई श्रम पोर्टल। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के लगभग 38 करोड़ मजदूरों के लिए डाटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम पोर्टल जारी किया है। प्रत्येक मजदूर को 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा, जो पूरे देश में मान्य होगा। 3. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा महिलाओं के लिए किस योजना का प्रारंभ किया? उज्ज्वला 02। महिलाओं को लकड़ी से जलने वाले चूल्हों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को प्रारंभ की गई थी, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को LPG गैस सिलेंडर व चूल्हा प्रदान करने का प्रावधान है। योजना के द्वितीय चरण का प्रारंभ किया गया है। 4. उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? गोरखपुर। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 28 अगस्त 2021 को शिलान्यास किया। 5. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। भारत के पाकिस्तान एवं भारत में विभाजन के समय लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की स्मृति को आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाने के लिए 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस अर्थात पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाएगा। 6. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 को रोजगार दिलाने वाली किस बड़ी योजना की घोषणा की? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। देश के बेरोजगारों के लिए रुपए 100 लाख करोड़ की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की गई है। योजना के अंतर्गत आधारिक संरचना के निर्माण एवं विकास के साथ साथ उद्योग धंधों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिससे असंख्य रोजगार सृजित होंगे। 7. संसद द्वारा अगस्त 2021 में पारित 127वां संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ग के आरक्षण के लिए सूची निर्माण से संबंधित है? सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग। 123वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को अपनी अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची स्वयं बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। केंद्र की सूची भी रहेगी और राज्यों की भी पृथक पृथक सूची होगी। 8. 13 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति के अंतर्गत निजी यात्री वाहन कितने वर्ष बाद सड़कों पर नहीं चलेंगे? 20 वर्ष। प्रदूषण करने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए नई स्क्रैपेज नीति में सरकारी एवं वाणिज्यिक वाहनों को 15 वर्ष तथा निजी यात्री वाहनों को 20 वर्ष तक ही सड़कों पर चलने की अनुमति दी गई है। 9. आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए कौन सा एक ब्रांड व लोगो जारी किया है? सोन चिरैया। शहरी स्वयं सहायता समूहों अर्थात अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा बनाए गए उत्पादों को एक पहचान देने के लिए सोन चिरैया ब्रांड तथा लोगो 13 अगस्त 2021 को घोषित किया गया। इस नाम से इनके उत्पाद ई-कॉमर्स द्वारा भी बेचे जा सकेंगे। 10. भारत की 4 आर्द्र भूमि अर्थात वेटलैंड्स को
अगस्त 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन साइट्स में शामिल किया गया है? रामसर कन्वेंशन। 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए संपन्न संधि अर्थात कन्वेंशन में सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम तथा भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर हरियाणा और थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा वाधवाना वेटलैंड गुजरात को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घोषित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन साइट्स में शामिल किया गया है। भारत के 46 वेटलैंड रामसर कन्वेंशन में सम्मिलित हैं। 11. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त 2021 को निजीकरण को बढ़ावा देते हुए किस नीति का अनावरण किया? नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुमानित लगभग रुपए 6 लाख करोड़ की 4 वर्षीय नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन नीति के डॉक्यूमेंट का अनावरण किया, जिसके द्वारा सरकार की संपत्तियों को प्राइवेट उद्यमियों को एक निश्चित समय के लिए देकर धन संग्रह करना है। 12. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा एजेंट्स के लिए कौन सा नया मोबाइल ऐप अगस्त 2021 में प्रारंभ किया है? आनंदा। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कागज रहित डिजिटली नया व्यापार करने के लिए बीमा एजेंट्स के लिए नया मोबाइल ऐप आनंदा का प्रारंभ किया है। 13. महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 से पति की मृत्यु के कारण विधवा हुई महिलाओं के कल्याण के लिए किस योजना का प्रारंभ अगस्त 2021 में किया है? मिशन वात्सल्य। महाराष्ट्र सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कोविड-19 के कारण विधवा हुई महिलाओं को एक ही छत के नीचे 18 कल्याणकारी योजनाओं को उपलब्ध कराने के लिए मिशन वात्सल्य प्रारंभ किया है। 14. भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा नए प्रारंभिक उद्योगों अर्थात स्टार्टअप्स को सहायता देने के लिए किस योजना का प्रारंभ 25 अगस्त 2021 को किया है? समृद्धि। सॉफ्टवेयर स्टार्टअप को अपने उत्पाद के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु समृद्धि स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स मेरिटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ योजना का शुभारंभ किया गया है। 15. भारत के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2021 को गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए 100 दिन के किस अभियान का प्रारंभ किया है? सुजलाम। सुजलाम अभियान के अंतर्गत 100 दिन में गांव में शौचालयों से निकलने वाले वेस्ट के प्रबंधन के लिए 10 लाख सॉकपिट बनाए जाएंगे। पृष्ठ संख्या 57। अंतर्राष्ट्रीय। 1. भारत तथा कतर की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास अगस्त 2021 में किस नाम से संपन्न हुआ? जैर अल बहर। भारतीय नौसेना और कतर अमीरी नेवल फोर्स का दूसरा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास फारस की खाड़ी में 9 से 14 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ। 2. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट सितंबर 2021 में कहां आयोजित होगी? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 20 से 23 सितंबर 2021 को प्रस्तावित वार्षिक सम्मेलन का फोकस इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी पर होगा। 3. भारत कजाकिस्तान का संयुक्त 5वां प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास अगस्त से सितंबर 2021 में किस नाम से संपन्न हुआ? काजिंद 21। भारत कजाकिस्तान का संयुक्त सैनिक प्रशिक्षण अभ्यास 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक कजाकिस्तान के आयशा बीबी प्रशिक्षण सेंटर पर आयोजित किया गया। 4. किस देश ने पहली बार जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किए बिना स्टील का निर्माण किया है? स्वीडन। स्वीडन की कंपनी साब ने स्टील निर्माण में जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला आदि का प्रयोग न करके नई तकनीक हाइब्रिड अर्थात हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी द्वारा स्टील निर्माण में सफलता प्राप्त की है। इस तकनीक से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता। 5.
इप्सा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली मीटिंग भारत की अध्यक्षता में कब संपन्न हुई? 25 अगस्त 2021। 2003 में बने डायलॉग फोरम इप्सा अर्थात इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा 25 अगस्त 2021 को संपन्न हुई। मीटिंग का थीम डेमोक्रेसी फॉर डेमोग्राफी एंड डेवलपमेंट था। 6. भारत सहित 4 राष्ट्रों की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास अगस्त 2021 में फिलीपींस समुद्र में किस नाम से संपन्न हुआ? मालाबार 21। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार 21 26 से 29 अगस्त 2021 को फिलीपींस समुद्र में संपन्न हुआ। पृष्ठ संख्या 58। 7. संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अगस्त 2021 में अध्यक्षता किस राष्ट्र ने की? भारत। सुरक्षा परिषद के नियमानुसार भारत को अगस्त माह में इसकी अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। भारत सुरक्षा परिषद का वर्तमान में अस्थायी निर्वाचित सदस्य है। पहली ओपन डिबेट की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा की। 8. भारत द्वारा तालिबानी नियंत्रण में आए अफगानिस्तान से भारत द्वारा वहां फंसे भारतीयों एवं अन्य व्यक्तियों को वापस भारत लाने के अभियान को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान पर 15 अगस्त 2021 को तालिबान का नियंत्रण स्थापित होने के बाद भारत द्वारा वायुयान से वहां से भारत आने के इच्छुक भारतीयों एवं अन्य को भारत में लाने के अभियान को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया। 9. 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक गेम्स 2021 में कहां आयोजित हुए? टोक्यो, जापान। 2020 के ओलंपिक खेलों के बाद टोक्यो में 2020 के पैरालंपिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक संपन्न हुए। कोविड-19 के कारण ये 2020 में स्थगित कर दिए गए थे। पैरालंपिक्स खेलों में विकलांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। 10. नॉर्थ अमेरिका के किस कैरेबियन देश में 7.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप 14 अगस्त 2021 को आया? हैती। हैती में आए 7.2 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप का केंद्र राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस से लगभग 125 किलोमीटर दूर था। इस भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 1500 तथा घायलों की संख्या लगभग 6000 थी। 11. अगस्त 2021 में जारी कुशमैन एंड वेकफील्ड 2021 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अनुसार विश्व में कौन सा राष्ट्र उत्पादन के लिए सर्वाधिक पसंद किए जाने वाला राष्ट्र है? चीन। ये इंडेक्स 47 देशों में उत्पादन कंपनियों के लिए अनुकूल वातावरण का आकलन कर बनाया गया है, जिसमें प्रथम स्थान चीन का तथा दूसरा स्थान भारत और तीसरा अमेरिका का है। 12. फुटबॉल के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने 10 अगस्त 2021 को कौन से नए क्लब की सदस्यता ली है? पेरिस सेंट जर्मन क्लब, फ्रांस। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी 2000 से 2021 तक बार्सिलोना फुटबॉल क्लब स्पेन के लिए खेलते रहे, जिसकी सदस्यता समाप्त होने पर इन्होंने पेरिस सेंट जर्मन क्लब, फ्रांस की सदस्यता ग्रहण की है। 13. आगामी 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहां आयोजित किए जाएंगे? पेरिस, फ्रांस। 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो, जापान में संपन्न हुआ। 33वें 2024 में पेरिस, फ्रांस, 34वें 2028 में लॉस एंजल्स, अमेरिका तथा 35वें ओलंपिक खेल 2032 में ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित हैं। 14. वर्चुअल ग्लोबल पीस कन्वेंशन 2021 का आयोजन 6 से 15 अगस्त 2021 में किस संस्था द्वारा किया गया? ग्लोबल पीस फाउंडेशन। 2009 में स्थापित ग्लोबल पीस फाउंडेशन एक अमेरिकी अलाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है
जो अन्वेषी मूल्यों पर आधारित विचारों एवं कार्यक्रमों से शांति स्थापित करने का कार्य करता है। ग्लोबल पीस कन्वेंशन का थीम था मॉरल एंड इनोवेटिव लीडरशिप इन पीस बिल्डिंग फॉर अवर चेंजिंग वर्ल्ड।